सो हे गाइस, कैसे आप लोग सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे मिस्ट्रीज ओवर लाइफ। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी तो डॉल के साथ खेला ही होगा, खास करके लड़कियों ने। लड़कियों के बचपन की कई सारी कहानियाँ जुड़ी होती है उनकी मन पसंदीदा डॉल के साथ। और आज की हमारी कहानी भी ओकीको नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है होकाइडो शहर में रहने वाले एकेची सुजुकी नाम के लड़के से। एकेची सुजुकी ओकीको का बड़ा भाई का नाम है। एक दिन अकेची सुजुकी एक डॉल ऑक्शन से जा रहा होता है। डॉल ऑक्शन से जाते वक्त अकेची के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना डॉल ऑक्शन से अपनी छोटी बहन के लिए एक डॉल खरीद ली जाए। तो फिर अकेची डॉल ऑक्शन में जाकर अपनी छोटी बहन ओकीको के लिए एक किमोनो पहनी हुई सुंदर सी डॉल खरीद लेता है। अकेची घर जाते ही वो डॉल ओकीको के हाथ में थमा देता है, जिसे देख के ओकीको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत ही कम समय में वो डॉल ओकीको के दिल के बहुत ही पास हो जाती है और ओकीको उस डॉल को अपना ही नाम देकर बुलाने भी लग जाती है। ओकीको अपना सारा दिन बस उसी की डॉल के साथ बिताती, उसी के साथ खाना, उसी के साथ घूमना, उसी के साथ सोना, उस डॉल को एक सेकंड के लिए भी अकेला ना छोड़ना। और कुछ समय बाद जब ओकीको की उम्र केवल 3 साल की हो जाती है, ओकीको किसी बीमारी की चपेट में आ जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और केवल 3 साल की उम्र में ओकीको इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। ओकीको की डेथ के बाद उसकी फैमिली सोचती है कि क्यों ना उसकी मन पसंदीदा डॉल को उसी के साथ दफना दिया जाए, लेकिन किसी कारण की वजह से ये हो नहीं पाता और वो किमोनो पहनी हुई डॉल को ओकीको के साथ नहीं दफना पाते और उस डॉल को अपने साथ घर में ही रख लेते हैं। छोटी बेटी के गुजर जाने के बाद उसकी याद में वो उस डॉल को अपने घर में ही एक कोने पे सजा कर रख लेते हैं और उस डॉल को भी ओकीको का ही नाम देते हैं अपनी छोटी बेटी की याद में। कुछ दिनों तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन मुसीबत तो तब हुई जब अकेची एक दिन नोटिस करता है कि उस डॉल के बाल अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। अकेची ये बात अपने बाकी घर वालों को जाकर बता देता है। जब अकेची के घर वाले ये बात देखते हैं तो उन सबको लगता है कि ये बस उन सबका वहम है और वो उस डॉल के बाल कटवा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि उस डॉल के बाल फिर से लंबे हो चुके हैं और इस बार तो उसके घुटनों से भी नीचे तक। ये सब देखकर ओकीको के घर वालों को अब यकीन हो चुका है कि ओकीको की आत्मा को शांति नहीं मिली है और आज भी वो उसी डॉल के अंदर जिंदा है। इस हादसे के थोड़े दिन बाद ही ओकीको की फैमिली ये सोचती है कि वो अब होकाइडो शहर में नहीं रहने वाली और होकाइडो शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी और वो उस डॉल को भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली। लेकिन ओकीको की फैमिली उस डॉल को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन सबको यकीन था कि ओकीको की आत्मा आज भी उस डॉल में जिंदा है। तो इसी वजह से ओकीको की फैमिली कैनेंजी टेम्पल में जाके वहाँ के एक प्रीस्ट को उस डॉल को सौंप देते हैं और उस प्रीस्ट को उस डॉल के बारे में एक एक बात, एक एक कहानी, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन कैनेंजी टेम्पल के उस प्रीस्ट को उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो उस डॉल को सच में अपनी आंखों से खुद देखना चाहता होता है। तो इसी वजह से उस डॉल के बाल फिर से कटवा के उसको कैनेंजी टेम्पल में एक कोने पे रख देता है। कुछ समय बाद वो प्रीस्ट अपनी खुद की आंखों से देख लेता है कि वो डॉल के बाल सच में ग्रो कर रहे हैं और उस डॉल में सच में किसी न किसी आत्मा की शक्ति है। उस डॉल के कटे हुए बालों की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि उस डॉल के बाल किसी डॉल के नहीं, वो ह्यूमन हेयर है। केरेंजी टेम्पल का प्रीस्ट ओकीको की फैमिली को यह भी कहता है कि क्यों ना इस डॉल के बालों का सैंपल उनकी मरी हुई बेटी ओकीको के बालों के सैंपल से मैच कराया जाए। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ओकीको को मरे हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका था और उनके पास ओकीको के बालों का सैंपल नहीं था। आज भी वो डॉल केरेंजी टेम्पल में संभाल कर रखी हुई है और कई सारे टूरिस्ट उस डॉल को देखने जाते हैं। केनेंजी टेम्पल के कई सारे प्रीस्ट का तो ये भी कहना है कि वो डॉल आज भी उनके रात को सपनों में आती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि उस डॉल में ही ओकीको की जगह किसी शैतानी आत्मा का वास है, जिसी वजह से ओकीको की 3 साल की उम्र में ही जान चली गई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ओकीको का अपनी उस डॉल के लिए प्रेम इतना ज़्यादा था कि उस डॉल को छोड़कर जा ही नहीं पाई और वापस इस दुनिया में उस डॉल के अंदर उसके साथ खेलने आ गई। तो आप सबका क्या मानना है? क्या उस डॉल में सच में कोई शैतानी आत्मा का वास था या उस डॉल में ओकीको की ही आत्मा है आज भी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अपना ओपिनियन हमें। और ऐसी ही हैरान कर देने वाली और भी कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले अलविदा।